फिल्म स्टार रणबीर सिंह की धुरंधर 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों की ओर से फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। फिल्म भले ही लंबी है, लेकिन जिस तरह से फिल्म को तैयार किया गया है, कहीं से भी बोरियत महसूस नहीं होती। धुरंधर 2 को लेकर जहां फैंस का प्यार रणबीर सिंह के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर विवाद भी हो रहा है। दरअसल कई राजनीतिक दलों ने इस फिल्म को लेकर अपना विरोध जताया है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने बयान देते हुए कहा, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फिल्म धुरंधर 2 बनाई गई है। वारिस पठान ने कहा, मैं इस तरह की फिल्में नहीं देखता हूं जिसमें सिर्फ नफरत परोसी जा रही हो। मैंने फिल्म का पहला पार्ट भी नहीं देखा है। इस तरह की फिल्में सिर्फ एक साजिश के तहत बनाई जाती है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। देश में नफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही है। इससे पहले भी कई प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा चुकी हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा राहुल गांधी को लेकर की गई टपोरी वाली टिप्पणी पर वारिस पठान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कंगना की भाषा को अपमानजनक बताते हुए कहा, उन्हें अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए और विपक्ष के नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है। साथ ही उन पर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने ये जो धुरंधर पिक्चर ये देखा ही नहीं मैंने अभी तक, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिल्म आप जो भी बनाओ, नॉलेज के लिए बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, उसको कुछ हिस्ट्री बताओ, रियलिटी इसको सिखाने के लिए बनाओ। लेकिन मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं, और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं, दो चुनिंदा रुपयों के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए। पूरे देश में हर तरफ माहौल खराब करने के लिए इस तरह की मूवीज ये लोग बनाते हैं। मैंने हालांकि देखा नहीं, मैं तो जो रिव्यू के हिसाब से आपको जो पढ़ रहा हूं वो हिसाब से बता रहा हूं कि बस सबका टारगेट एक ही है। इसके पहले भी केरला फाइल बना दिया उन लोगों ने, उसमें भी सिर्फ एक ही चीज, बस फेक प्रोपेगेंडा, झूठ प्रोपेगेंडा, ये सब दिखा के सिर्फ और सिर्फ इनका काम होता है नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां दिखाओ और अपना 2 रुपया कमाओ। खोदा पहाड़ निकला चूहा। आप जो दिखा रहे थे, आपने कुछ महिलाओं को लेकर आ गए, पर वहां तो जो महिलाएं थी उसमें तो केरला का कोई था ही भी नहीं। तो आप सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस कर ये मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास दिखाना, यही इनका मकसद बन चुका है। और 2 रुपया कमाने के चक्कर में सिर्फ देश में नफरत फैलाते हैं। तो सरकार को ऐसी लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, रोकना चाहिए लोगों को। कितनी और नफरत फैलाई जाएगी देश के अंदर। तो ये सब चीजें करके बस देश का अच्छा नहीं कर रहे लोग, कुछ खुद का पैसा कमाने के लिए देश के सेक्युलरिज्म को नष्ट कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, वरना क्या जरूरत है? अरे आप अच्छी नॉलेजेबल पिक्चर बनाओ, फैक्ट दिखाओ, सच्चाई बताओ, एक उसके अंदर रियलिटी दिखाओ ना। आप तो सिर्फ बस मुसलमानों को गालियां देना ऐसी दिखा रहे हो, बस मुसलमान ऐसा, मुसलमान खराब, मुसलमान वैसा, बदनाम। अरे कब तक ये नफरत तुम फैलाएंगे? बस सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, 2 रुपया कमाने के लिए, और देश का पूरे के पूरा बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बना के ये लोग। कंगना रनावत की भाषा हमेशा से इसी तरह रही है, फालतू बकवास करने की उनको आदत है, और एक विपक्ष के नेता है, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है किसी के लिए भी। आप अपनी भाषा देखो ना, दूसरे की भाषा बाद में देखिए, पहले अपनी भाषा के ऊपर तवज्जो दो, अपनी भाषा पे ज्ञान दो। और मैं तो चाहूंगा कि उनके भी, कांग्रेस के भी जो वरिष्ठ नेता, उनको बराबर जवाब दे। मेरा तो एक ही जवाब है, कंगना जी, मैं भी मुंबई का हूं, आप भी मुंबई के हो, मैं आपको जानता हूं, आपकी भाषा क्या है मुझे पता है, इसलिए बेहतर ही होगा जाने दो, देखेंगे।